स्वागत है आपका इस दूसरे वीडियो में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के दूसरे वीडियो में। जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़े थे कि यह संविधान के किस भाग में आता है, कितने अनुच्छेद से कितने तक है और इसे संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया, किस अधिवेशन के द्वारा जोड़ा गया। हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, 12 से 35 तक इसकी चर्चा किया गया है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र में लाया गया था और जोड़ा गया था। और भी देखे थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स 1971 से प्रभावित होकर भारतीय लोगों ने अपने संविधान में इसे जोड़ने का प्रयास किए थे। तो आइए हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। और हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि मूल अधिकार हमारे संविधान में कितने हैं, तो 7 थे, किंतु वर्तमान समय में कितने हो गए हैं, 6। वह कौन कौन मूल अधिकार थे, आइए देखते हैं। आप निश्चित ही जान रहे हैं कि यह कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस का सबसे यह जटिल टॉपिक माना जाता है, जिसे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इसको पहले का वीडियो में भी हम लोग देखे थे। हम मूल संविधान, जो हमारा ओरिजिनल संविधान है, उसके भाग 3 में 7 प्रकार के मूल अधिकार आते थे जो निम्नलिखित है। पहला कौन मूल अधिकार था, समानता एवं समता का अधिकार। पहला मूल अधिकार कौन था, समानता एवं समता का अधिकार। इसको रखा गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो पहला क्या है, समानता या समता का अधिकार, जो मूल अधिकार में 7 है, उसमें पहला। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा मूल अधिकार हमको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वो कितने हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप आवाज़ उठा सकते हैं, ये आपके मूल अधिकार है। वह कितने हैं अनुच्छेद में, तो संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में उल्लेखित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको यह मूल अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं कभी भी। और यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 35 एवं 28 में है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में है। और जो छठा है संपत्ति का अधिकार, इसे ही निकाल दिया गया है, मूल अधिकार में यह नहीं आता है। यह अनुच्छेद 31 में था, किंतु इसको यहाँ कट मार दी है चूंकि इसको हटा दिया गया है। यह भाग 3 में नहीं है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसको संविधान के अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है और इसे कानूनी रूप से दर्जा या विधिक रूप से दर्जा दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो आप इतने प्रकार के मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो टोटल अब 6 प्रकार के हैं। कौन कौन है, समानता एवं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसका शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, आइए मूल अधिकार के या कुछ टॉपिक पढ़ते हैं जो बीपीएससी यूपीएससी तक के लेवल में आप यूपीएससी के जो सीसेट एग्जाम है या बीपीएससी के पीटी मेंस, दोनों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार दरोगा को तो बात छोड़िए, वनडे एग्जाम के बाद छोड़िए, यह सब ऑफिशियल लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है। जो आपका मूल अधिकार है, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यह सीमित नहीं है, इसको सीमित किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा, एमपी के द्वारा, लोकसभा के सदस्य के द्वारा क्या किया जा सकता है, मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है। मूल अधिकार पर प्रतिबंध रोक लगा सकता है कौन, या मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। तो आप 2 क्वेश्चन देखें कि मूल अधिकार की, आपको मूल अधिकार को क्या करता है, मूल अधिकार को सीमित कर सकता है सांसद और मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है राष्ट्रपति, और मूल अधिकार की व्याख्या या परिभाषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो मूल अधिकार को व्याख्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाएंगे राष्ट्रपति और मूल अधिकार को सीमित करेगा सांसद। एक और है कि आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो यह अनुच्छेद
123 के तहत करते हैं। राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किसके द्वारा जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 130 के तहत। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और अगले वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा अगला संविधान के प्रमुख अनुसूची। जो हमारे संविधान के 8 अनुसूची था किंतु वर्तमान समय में 12 हो चुका है। वो अनुसूची पढ़ेंगे, उसके बाद भाग पढ़ेंगे, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।